मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में। आप सभी लोग जानते हैं 7 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण का चुनाव 102 सीटों पर होगा, जो कि 21 राज्यों तक जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश भी उसके अंदर होंगे। बीजेपी इस मामले में बढ़त बना चुकी है। हालांकि कांग्रेस ने भी कई जगहों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन उत्तराखंड के अंदर 2 हॉट सीट हैं, हरिद्वार और नैनीताल। इन दोनों ही जगहों समेत जो 5 उत्तराखंड की सीटें हैं, वहां पर बीजेपी ने तो अपने उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ 3 जगहों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। हरिद्वार, नैनीताल में उम्मीदवार नहीं उतरे हैं। नामांकन आज से शुरू हो गए हैं। नैनीताल सीट पर नामांकन रुद्रपुर में आज 11 बजे से 3 बजे तक का समय वहां पर उसका था। उसके अलावा और भी दिन अभी हैं, खैर नामांकन तो आगे भी चलेंगे, लेकिन कांग्रेस काफी पिछड़ती हुई नजर आ रही है और अभी तक उनके नाम तक तय नहीं हुए हैं। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं हल्द्वानी की विधायक सुमित हृदयेश। उनसे जानते हैं कि आखिर इस देरी का कारण क्या है और कब तक इन नामों को खुलासा कर दिया जाएगा। खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है। सुमित भाई, बड़े देरी कर दी, मेहरबान आते आते। नहीं, अब देरी जो हुई है वो एक शुभ संकेत भी है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा दोनों सीटों के लिए हॉट सीटें हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर हो अथवा हरिद्वार हो, सबसे ज्यादा अगर कांग्रेस के विधायकगण भी हैं तो इन्हीं दो लोकसभाओं से, तो इसलिए यहाँ पे प्रतिस्पर्धा भी ज्यादा है। यहाँ पे कांग्रेस मजबूत भी है और कांग्रेस मजबूत कैंडिडेट को लाने का पूरा विचार कर रही है और आज शाम तक और देर रात तक मेरे ख्याल से कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि आज शाम तक, ये चर्चा पिछले कम से कम 3 से 4 दिन से बनी हुई है और डेली मतलब ये बात आ रही है, खबर आ जाती है कि आज शाम को हो जाएगा, आज शाम को हो जाएगा, लेकिन ये होते होते नामांकन का दिन आ गया, लेकिन नाम अभी तक तय नहीं हुआ। नहीं, देखिए, आम चर्चा क्या हो रही है, मेरा ये विषय नहीं है। हाँ। हमें जो पता है और जो हमारी जानकारी वो सटीक है। सीईसी में भी क्योंकि कुछ बातों पे कई गहरा विचार हुए, कई कैंडिडेट थे जो मजबूत दावेदार हैं, तो उनके नामों पे विचार जब नहीं बना तो हाई पावर्ड कमेटी अब निर्णय ले रही है और हमें पता है कि आज शाम तक ये आ जाएंगे, नाम आ जाएंगे। ठीक है। दूसरा ये है कि जो वीआईपीज के नाम वगैरह कुछ तय हुए होंगे कि जो उत्तराखंड के अंदर प्रचार के लिए आने वाले हैं, तो इन सीटों पर, खासकर नैनीताल सीट की हम बात करें तो किन किन लोगों के आने की उम्मीद है यहाँ पर? देखिए, हमारी तो उम्मीद राहुल जी की है और प्रियंका जी की है। प्रियंका जी मेरे चुनाव में भी आई थी, भुवन कापड़ी जी के चुनाव में भी आई थी, यहाँ पे गणेश गोदियाल जी के भी विधानसभा चुनाव में गई थी। तो उत्तराखंड से पूरे गांधी परिवार का बड़ा पुराना रिश्ता भी है। नेहरू जी का, बल्कि अगर लोग को पता नहीं होगा, नेहरू जी का देहांत भी देहरादून में ही हुआ था और राहुल जी ने शिक्षा भी वहीं से प्राप्त करी है और उत्तराखंड के लिए हमेशा उन्होंने विशेष प्रेम और एक सम्मान रखा है। तो अवश्य ये सारे आएंगे और भी स्टार प्रचारकों की सूची जारी होगी एआईसीसी से, तो देखिए कौन कौन आता। अच्छा, उसके अलावा जिस तरह की हवा बह रही है, मतलब अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस पिछड़ गई है, क्योंकि नाम अभी तक, आज तक जो नाम तय नहीं हुआ और बीजेपी के कार्यालय तक शहर शहर के अंदर खुलने लगे हैं, कांग्रेस पिछड़ जैसा गई है। उसको कैसे पूरा करेंगे आप लोग? नहीं, देखिए, हम लोगों की जमीनी तैयारी, हमारे बूथ लेवल की तैयारी, हमारे बूथ अध्यक्ष हो, बूथ की कमेटियां हो, हर 10 बूथ पे जो एक मंडलम बनाने की प्रक्रिया इस बारी शुरू करी गई, ये सारी चीजें पिछले महीने ही पूर्ण हो चुकी हैं। तो सारा मजमा तैयार है। बस जैसे मैंने अभी भी एक और इंटरव्यू में भी कहा कि सारे बाराती तैयार है, बस दूल्हे का इंतजार है और धूमधाम से हम बारात निकालेंगे। मतलब आप पूरे बाराती की तरह जो है एकदम तैयार खड़े हैं? बिल्कुल, हम लोग तैयार भी हैं और हमें हमारी जो गारंटियां जो लॉन्च करी गई हैं दिल्ली से, उसमें चाहे किसान हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, सारे वर्गों का ध्यान रखते हुए, उद्यमी हो, सब वर्गों का ध्यान रखते हुए बहुत अच्छी गारंटियां उसमें हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम ये घर घर तक पहुंचाने में सफल हुए तो कांग्रेस की अच्छी जीत हो। मोदी जी गारंटी देते हैं, सब जगह छपता है, सब जगह आता है, लेकिन जब राहुल जी गारंटी देते हैं या कांग्रेस पार्टी गारंटी देती है, तो वो कहीं गारंटी सिर्फ आपकी जबान पर तो है या जो कार्यकर्ता हैं, लेकिन वो कहीं दिखता नहीं है। नहीं, आज के दैनिक समाचार आप उठा लीजिए तो सारे दैनिक समाचारों में भी ये है। हाँ, राष्ट्रीय मीडिया का जहां तक विषय है, वो चौथा स्तंभ जो हमारे लोकतंत्र का था, कहीं ना कहीं देखिए, ये तो हम लगातार कह रहे हैं, भाजपा जब से आई है लोकतांत्रिक व्यवस्था को उसने धीरे धीरे ध्वस्त करा है। आर्थिक सामाजिक न्याय कहीं ना कहीं पिछड़ा है और एक सामाजिक ताना बाना और एक जो प्रेम भाव लोगों के बीच में रहता था, उस सद्भावना में कहीं ना कहीं चोट पहुंची है अवश्य। लेकिन राष्ट्रीय मीडिया जो है वो राहुल जी की इतनी बड़ी न्याय यात्रा निकली, उसकी भी कवरेज न्यूनतम थी। अब ठीक है, शुक्रगुजार हम इसलिए हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से लोग देख ही रहे हैं कि कितना भारी हुजूम राहुल जी के साथ, जहां जहां वो गए, लाखों लाख लोगों की तादाद में वहां पे भीड़ मौजूद थी, युवाओं का उनको बहुत समर्थन और आशीर्वाद मिला।
अब देखते हैं क्या होता है आगे। राजेंद्र भंडारी जी 3 बार के विधायक मंत्री भी रहे, उसके बाद वो बीजेपी में चले जाते हैं। अब बीजेपी तो कह रही है कि कई और लोग अब मतलब हमारी लाइन पर हैं और लगे हैं, तो ऐसे तो खाली होता जाएगा कारवां आपका। नहीं देखिए, कारवां नहीं, अब राजेंद्र भंडारी जी की क्या व्यवस्था थी, क्या परेशानी थी, क्या उनसे कहा गया, क्या किस विषय में वो गए, वो बेहतर जवाब दे सकते हैं। राजेंद्र भंडारी जी की जो धर्मपत्नी है वो भी जिला पंचायत अध्यक्ष वहाँ है, तो क्या राजनीतिक उनकी व्यवस्था रही, क्या उनसे कहा गया, ये वो उनके और भारतीय जनता पार्टी के बीच में उनसे पूछना बेहतर रहेगा। लेकिन फिर भी असमय उनका चले जाना एक नुकसान तो है। धीरे धीरे अफवाह आपकी भी बन रही है, आप भी जा रहे हैं भाजपा में। अफवाहें तो 100 बन जाती हैं, अफवाहें तो ऐसी हालांकि अभी पुष्ट तौर पर हमें भी कोई उस तरह से नहीं है, लेकिन जिस तरह से मार्केट में चीजें चल रही है। अब देखिए, मैंने आपसे कहा ना, मार्केट में अलग बात हो, आम चर्चा अलग विषय है, लेकिन हमें अपना विषय पता है, कांग्रेस पार्टी को मजबूती से लड़ाना, यही हमारा संकल्प है। अगर हम नैनीताल सीट की बात करें दोनों जिलों की, तो नैनीताल जिले में आप यहाँ के विधायक हैं, हल्द्वानी में एक बड़ा तशद्दुद हुआ, अभी हिंसा हल्द्वानी में हुई, लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं, तो ऐसे में लोगों का सियासत से बड़ी निराशा हो जाती है, उनको किस तरह से उभारेंगे, किस तरह से करेंगे आगे? नहीं देखिए, ये तो अब उभरना ही पड़ेगा। देखिए, ऐसा होता है, जो ये जख्म होते हैं ये समय के साथ ही इंसान के ठीक होते हैं, क्योंकि लोग जो बेचारे निर्दोष थे पूरी तरीके से, जिनका कोई मतलब ना हिंसा से था ना जो मौजूद थे, उनकी भी आम जीवन में बहुत बड़ी कठिनाइयां आ गई। आप हल्द्वानी के व्यापार की अगर बात करें तो जितने दिन भी कर्फ्यू लगा रहा और उसके बाद अभी तक व्यापार वैसे नहीं उठ पाया है जैसे पहले था। और हमारा हल्द्वानी शहर हमेशा सौहार्द के लिए जाना चाहता था, कभी भी ऐसी अप्रिय घटना हल्द्वानी में नहीं हुई। तो इसलिए कई सारी चीजें हैं जिससे पूरे हल्द्वानी वासी, चाहे किसी भी धर्म जाति के लोग हों, सबके मन में पीड़ा है कहीं ना कहीं। और बस वही है हमारी, तो पहले दिन से हमने सरकार से एक ही अपील करी थी, कोई भी निर्दोष व्यक्ति इसमें ना फंसाया जाए और उसमें कोई गलत ना हो, निर्दोष के साथ गलती ना हो। हाँ, लेकिन फिर भी देखिए, जो भी चीजें हुई अप्रिय हुई, बहुत बुरा हुआ। अब इसमें देखिए, सियासत की क्या बात करी जाए, अभी तो हम सद्भावना की बात कर सकते हैं, भाईचारे आपसी सौहार्द की हम अपील कर सकते हैं, और इंसान से यही कर सकते हैं कि सब्र आप करिए, तो सब्र तो रखना पड़ेगा। सियासती जो लोग हैं, सियासत से जुड़े लोग हैं, उन्हें भी सब्र रखना पड़ेगा, और जो आम जनता उन्हें भी सब्र रखना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मतलब अब हम अगर फिर सीट पर आते हैं तो हम ये उम्मीद करें आज हम शाम या देर रात तक मेरे ख्याल से नाम हमें मिल जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल, आज 100% डिक्लेयर होगा सरताज भाई, ये मैं आपको बता सकता हूँ। चलिए, तो मतलब प्रचार में वो जो कमी रह गई है मेरे ख्याल से तेजी से पूरा कर लेंगे उसको। नहीं, वो कर लेंगे, वो कवर हो जाएगा, कोई अभी समय है। प्रचार तो 2 दिन में ही चुनाव उठ जाता है, पहले दिन ही चुनाव उठ जाता है। तो प्रत्याशी कौन होंगे सबसे पहले तो ये महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से मन बना चुके हैं कि इस बारी मेहनत जो है ज्यादा करनी है और अपने प्रत्याशी को जिताना है। मतलब 400 पार की जिस तरह से बात कर रहे हैं, तो उसमें तो पिछली बार भी उत्तराखंड से 5 ही लोकसभा में बीजेपी थी, और अभी 400 पार का नारा बीजेपी यहाँ पर दे रही है। तो आपका क्या नारा है, आप क्या करने जा रहे हैं? नहीं, मेरा बीजेपी से एक प्रश्न है, वो आप 400 पार कह रहे हैं। जी, आप मेरे को 400 सीटों की सूची दिखा दीजिए जहां पे बीजेपी लड़ रही है। तो बीजेपी तो 400 सीटों पे चुनाव ही नहीं लड़ रही है, तो 400 पार किस अर्थ में उनका मतलब है, ये गहरा प्रश्न है, उनसे पूछना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये देखिए, कई प्रश्नों के साथ हम लोग हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश से बात कर रहे थे, और उनका कहना है कि ये जो दोनों सीटें हैं, इन सीटों पर आज शाम तक या देर रात तक प्रत्याशियों का जो नाम है उनकी घोषणा कर दी जाएगी, और घोषणा होने के कुछ ही वक्त के अंदर वो उस कमी को भी पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे उनके कार्यकर्ता, और वो खुद भी, जो इस बीच नाम घोषणा होने से देरी जो हुई है वो उसमें पूरा कर लेंगे। एक तो ये है। दूसरा ये है कि कई सवाल हमने उनसे किए, जैसे कि वो बता रहे थे कि उनके भाजपा में जाने को लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं हैं, वो उसको पूरी तरीके से नकार रहे हैं, अफवाहें हैं, वो उसको अफवाहें भी करार दे रहे हैं। दूसरा, 400 सीटों की बात आ रही है तो वो कह रहे हैं कि 400 सीटों पर तो लड़ ही नहीं रहे हैं, मतलब इस तरह के कुल मिलाकर उन सब सवालों को जवाब दे रहे हैं। बात आती है हल्द्वानी हिंसा की। हल्द्वानी हिंसा पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि देखिए, उभरना पड़ेगा, उसके लिए वक्त एक जरूरी एक मरहम होता है, वक्त से बड़ा कोई मरहम नहीं होता है, और फिर एक बार जिंदगी लौटेगी। और उसके बाद कारोबारों पर जिस तरह के हालात हल्द्वानी में बने हैं, पहाड़ों तक भी उसका असर देखने को मिला है, क्योंकि कुमाऊं की एक आर्थिक राजधानी हल्द्वानी को कहा जाता है, और हल्द्वानी में जब इस तरह का हुआ, जाहिर सी बात है कि उसका लंबे वक्त तक असर रहता है। लेकिन फिर भी जिंदगी धीरे धीरे लौट रही है, धीरे धीरे लोग एक दूसरे से, जो कारोबारी हालात हैं वो बेहतर हो रहे हैं, और फिर हल्द्वानी एक बार उभर रहा है।
तैयार है एक बार फिर लोकसभा चुनाव में जाने को लिए। हल्द्वानी ही नहीं, ये पूरी नैनीताल सीट। तो साथियों चलिए देखते हैं आज रात तक किस किन नामों की घोषणा होती है। अब तक हम लोग बताने की कोशिश करेंगे जब देर रात तक भी आएगी। तो साथियों आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।